वेद धर्म परम ऋषि थे, आत्मवेता थे, योगी भी थे। संदीपक शिष्य नहीं था, सत शिष्य भी था और सेवक भी था। वो केवल गुरु नहीं थे, सदगुरु भी थे और समर्थ भी थे। जय जय, बराबर मैचिंग हो गया। वेद धर्म आत्मवेता भी थे और योगी भी थे। और संदीपक शिष्य नहीं, सत शिष्य भी था और सेवा भावी भी था, सेवक भी था। भिक्षा ले आता, मणिकर्णिका घाट के पास में झोपड़ी बनाकर रहे। भिक्षा ले आए, गुरुजी को स्नान कराए, गुरुजी को वस्त्र पहराए, गुरुजी के हृदय को संतुष्ट करने के लिए पूरी कोशिश करता। अब उसकी अग्नि परीक्षा चालू हो गई। रुपयों की थप्पियां हो, फूल फल मिठाई साकर के थैले हों, तब तो बहुत चले। लेकिन जब कसौटी में से पार उतरे तब वो शिष्य शिष्य नहीं, वो सत्शिष्य हो जाता है। सत्शिष्य नहीं बचता, वो सदगुरु हो जाता है। तो संदीपक को सदगुरु बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग क्या किया कि संकल्प से वो कोढ़ी हो गए। उनके घाव को धोने का धीरे धीरे कुछ दिनों में अंधे हो गए और क्रोधी स्वभाव हो गया। चिड़िया गालियां देने लगे, असंतुष्ट होने लगे, बात बात पे नाराज होने लगे। जैसे कोढ़ी अंधा बूढ़ा आदमी जैसा होता है, ऐसा स्वभाव उनका हो गया। फिर भी चित्त पर जरा भी क्लेश लाए बिना, चेहरे पर जरा भी बेचैनी लाए बिना बड़े उत्साह से वो सेवा करते। एक दिन काशीपुरी के इष्ट देव भगवान शंभ सदाशिव शंकर प्रकट हुए और संदीपक को कहा कि बेटा, गुरु तत्व गुरु नाम मुझे बहुत प्यारा है और तूने उस गुरु की सेवा किया है। गुरु कैसे हैं? कोढ़ी हैं, अंधे हैं, लेकिन तेरी श्रद्धा अडिग है। इस कारण मैं तुझे वरदान देने को प्रकट हुआ हूँ, कुछ मांग ले। तो वरदान, ठहरो मैं मेरे गुरुजी को पूछ के आऊँ। इसमें गुरुजी को क्या पूछना? गुरु तो तेरे ऐसे ही हैं, गुरु कैसे भी हैं, लेकिन तेरे को तो अपनी सेवा का फल मिलता है। वो तो कोढ़ी हैं, वो तो अंधे हैं, वो तो पाप का फल भोग रहे हैं, लेकिन तूने उनकी सेवा किया, तू अपने पुण्य का फल, सेवा का फल ले ले। इसमें उनको क्या पूछने की जरूरत? वरदान मांग ले। तब संदीपक बोलता है, मुझे तो वर मिल गए हैं, वही आत्मज्ञान का दान दे देंगे। जब सदगुरु मिल गया तो आपसे वरदान लेने की, मांगने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो अपना हाथ गुरु के चरणों में सौंप दिया, गुरु के हाथ में सौंप दिया। अब वो परमात्मा का साक्षात्कार कराएं, ज्ञान दे चाहे गाली दे, लेकिन उनका जो कुछ दिया हुआ है मेरे लिए अमृत है। और मुझे यदि कुछ लेना है तो मुझे उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। आज्ञा लेने को गया कि गुरुजी भगवान शंभ सदाशिव आए हैं, अब बोलते हैं कोई वरदान मांग ले। तो गुरुदेव मैं वरदान मांग लूँ, मेरे गुरुजी ठीक हो जाए, मेरे गुरुदेव का कोढ़ ठीक हो जाए, आंखें ठीक हो जाए, उनका प्रारब्ध खत्म हो जाए। गुरु जुझ के गालियाँ दिया, साले गधेड़े नालायक कमीने बदतमीज कायर, सेवा करते करते थका है, उसीलिए शिव जी से वरदान मांगता है कि मेरा गुरुजी ठीक हो जाए ताकि मेरी जान छूट जाए। अब आधुनिक शिष्य होता तो के ल्यो आ बावन छे कि हेडो आपड़े के रोम रोम महाराज आवजो के। आधुनिक शिष्य होता तो ऐसा करता, लेकिन संदीपक ऐसा न था। संदीप ने गए भगवान शिव जी के पास, बोले नाथ मुझे कोई वरदान न चाहिए। भगवान शिव जी के गए वैकुंठ में, विष्णु जी से बात किया। भगवान विष्णु आए। कथा कहती है कि विष्णु प्रकट हुए और संदीपक को बोलते हैं कि तेरी प्रशंसा सुनकर हम मृत्युलोक में आए हैं, वरदान मांग ले। नाथ मुझे वरदान तो नहीं चाहिए। ले कई लोग स्मरण करते, जप करते, ध्यान करते, बुलाते तो हम लोग जाते नहीं। और तो गुरु भक्ति से अपने चित्त को पवित्र करके दृढ़ निश्चय हुआ है, उसलिए हम तेरे को घर बैठे वरदान देने को आए, तो तू इनकार करता है। बोले नाथ हमें तो आत्मज्ञान का दान मिल जाएगा गुरुदेव के द्वारा, आत्मज्ञान मिलने पर और कोई वरदान की आवश्यकता रहती नहीं, और मेरे को नहीं चाहिए। बोले तू मांग ले, हम खाली नहीं जाएंगे, तेरे को वरदान देंगे जरूर। अब संदीपक की ऐसी दृढ़ निष्ठा कि विष्णु का ठहरे हैं, और संदीपक पूछने जाता है गुरुजी से, गुरुजी भगवान विष्णु आग्रह करते हैं वरदान लेने को, अब आपकी जो आज्ञा हो, जो वरदान मांगने को आप कहो तो मैं मांगू, कहो तो न मांगू।
गुरुजी बोलते अच्छा बेटा तेरे को जो अच्छा लगे मांग ले, जा मैं राजी हूँ। आकर कहते हैं कि गुरुदेव हे भगवान, मैं वरदान यही मांगना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी के चरणों में, गुरु में श्रद्धा अडिग रहे। और कुछ नहीं मांगा, श्रद्धा अडिग रहे। कैसा रहा होगा वो शिष्य जिनको भगवान विष्णु वरदान देते और विष्णु से मांगते हैं कि मेरी श्रद्धा अडिग रहे। ऐसे सत्शिष्यों की गाथा तो सद्गुरुओं को भी गानी पड़ती। ये गाथा भगवान विष्णु के साथ जो संवाद हुआ, वेद धर्म ऋषि की सेवा करते करते सांदीपक शिष्य का जो इतना ऊंचा दर्जा आया, इस ऊंचे दर्जे की बात गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों के आगे कही थी। गुरुओं को भी शिष्य की गाथा गानी पड़ती। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा बेटा तू यही मांगता है तो ऐसा ही हो, जा अपने गुरु के दर्शन कर। मुझे आता है गुरु के दर्शन करने को गुरु ने तो ऐसे योग बल से बनाया था शरीर, योग बल का संकल्प हटा लिया अपना, देखा तो कंचनमय काया, कोढ़ कहाँ गया, आँख का रोग कहाँ गया, है दे दीप्यमान चेहरा। बोले गुरुदेव गुरुदेव आप तो ठीक हो गए, आपका प्रारब्ध खत्म हो गया। अब उस महापुरुष का प्रारब्ध क्या, उसने तो परीक्षा लेने के लिए क्या था। बोला बेटा मैं जब रोगी नहीं था तब भी वही था, शरीर को रोग हुआ तब भी मैं वही था दृष्टा साक्षी, और अभी शरीर मेरा निरोगी है तब भी वही हूँ। ये सब शरीर बदलता है, मन बदलता है, इंद्रियां बदलती है, अंतःकरण बदलता है, बुद्धि बदलती है, लेकिन मैं वही हूँ। मेरा आत्मा दृष्टा साक्षी जिसकी सत्ता में सब बदलाहट है वो वही हूँ मैं। और मेरा उपदेश है कि तू भी वही है, तत्वमसि। तत्वमसि का उपदेश देकर सत शिष्य को सदगुरु बना ले। ऐसे सत शिष्यों का जीवन कि सदगुरुओं को भी उसकी गाथा गानी पड़ती। ओम ओम। कल्पना दुख की करते तो दुखी, कल्पना सुख की करते तो सुखी, और कल्पना रात को सो जाती है तो न सुख है न दुख है, निंद। जब कल्पना से ही सुख दुख पैदा होता है तो कल्पना का साक्षी हो जाओ, सुख दुख के अधिष्ठान बन जाओ। क्या घबराना, क्या झिझकना। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। जो वो गुजरे उसे याद न करो, बीत गया उसको क्या याद करना। आएगा उससे क्या भयभीत होना। आज का दिन आनंद में जाने दो, कल कभी आती नहीं, जब आती है तो आज होकर आती है। तो हर वक्त प्रसन्न निर्भय रहो और परमात्मा स्वरूप में स्थिति करो। भयभीत डरो नहीं, कोई भूत प्रेत कोई यम ये कुछ तुम्हारा बिगाड़ेगा नहीं। जिसने आत्मज्ञान का सत्संग सुन लिया उसको यम क्या करेगा। यम के बाप को चैलेंज है कि वेलकम, क्या कर सकता था। तेरे में भी परमात्मा की, मेरे आत्मा की सत्ता के बिना तेरी हस्ती क्या है। भय चिंता शोक को परे फेंक दो। भयभीत होने के लिए, चिंतित होने के लिए, परेशान होने के लिए, गर्भों में ऊंधा लटकने के लिए अभी हमारा जन्म नहीं हुआ। जय जय कहे काफी है लटकने वाले, उनको मौका दो, अपने तो आत्मरामी हो जाओ। चलते फुल्ले पड़ गए हो, भूख ने तुम्हारा बस शरीर को निचोड़ लिया हो, एक कदम आगे चलने का सामर्थ्य न हो, मित्र पड़ोसी सब ने मुंह मोड़ लिया हो, फिर भी तुम्हारे भीतर से वही ध्वनि उठे कि सो हम वो मैं हूं, हजारों में जीवित, हजारों में विलास करने वाला, हजारों में जीने वाला, मेरी कभी मौत नहीं, मेरे को फोले नहीं पड़े, इसको पड़े। निर्भयता के विचार तुम्हारी जो रक्षा कर सकते हैं उतनी तो 33 करोड़ देवता भी नहीं कर सकते। आत्मज्ञान के विचारों से जो तुम्हारी रक्षा हो सकती है उतना तो सदियों के माँ बाप मिलकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कभी मन को दुर्बल मत होने दो। कभी चिंतित और बीमार के विचार, बीमारी के विचार, चिंता के विचार, घृणा के विचार आए, उसी समय ओम की गदा उठाओ। ओम 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 ओम। हे चार, हे चिंताएं, हे भय, हे गिड़गिड़ाहट, दूर हटो। विचारों से ही मैं दीनहीन हुआ था, इन विचारों को भगाकर मैं स्वयं आत्मज्योति में जागूंगा। तुम अपनी कीमत आप ही गंवा देते, आप ही अपने विचारों से बंध जाते हैं, आत्म विचारों को रद्दी कर लेते हैं। सत्संग सुना, ये करा, लेकिन भय चिंता घृणा के विचारों से सब रद्दी बन जाता है, और बढ़िया विचारों से रद्दी भी बढ़िया हो जाता है। इसलिए विचारों को कभी तुच्छ मत होने दो। सुख दुख में चिपक नहीं जाना।
ऐसे तो कुत्ते भी आपस में मोहब्बत से जीते हैं, खेलते हैं, लेकिन रोटी का टुकड़ा आता है तो फिर लड़ने लग जाते हैं। जरा सा विषय आ गया तो लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तुम सुख आए चाहे दुख आए, उसमें न सुख में चिपको न दुख से घबराओ, सब बीत जाएगा, सब गुजर जाएगा। हरि ओम तत्सत, और सब गप सप। हरि ओम तत्सत, सुख दुख गप सप। हरि ओम तत्सत, बीमारी तंदुरुस्ती गप सप। हरि ओम तत्सत, गरीबी अमीरी गप सप। हरि ओम तत्सत, आना जाना गप सप। हरि ओम तत्सत, मेरा तेरा गप सप, सब उसी का है। जय जय। ओम 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 ओम। रात अंधियारी हो, घनघटाएं कारी हो, मंजिल तेरी दूर हो, बड़े बड़े मजबूर हो, तो क्या करोगे? रुक जाओगे? डर जाओगे? ना तो क्या करोगे? तक तक दिन दिन। वो तो छोटे छोटे बच्चे भी नाच नाच के कह रहे थे, 2 आंख 12 हाथ वालों में। इतना तो वो लोग भी जानते हैं, बोलते हैं। ऐसा जीवन को घबराहट में मत लाओ, घबराहट पाप है। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है कि घबराहट से पैदा ना हो, और ऐसा कोई सद्गुण नहीं है कि निर्भयता से पैदा ना हो, अभेद ज्ञान से पैदा ना हो। तो बोले घबराए नहीं तो फिर मन में आए ऐसा करें, किसी से डरे नहीं, भगवान से भी डरे नहीं, कि नहीं भगवान से मत डरना, भगवान कोई दुश्मन थोड़े है भगवान से डरना। बोले भगवान से तो डरना चाहिए, कि भगवान से नहीं डरना चाहिए। जिससे आदमी डरता है उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। भगवान थोड़े हवा थोड़ा है कि खा जाएगा। भगवान से तो प्रेम किया जाता है, और जहां भय होता है वहां प्रेम नहीं होता।